एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 यानी हिंदी कक्षा 8 की है एट ग्रेड की। और जो सत्र यहाँ पर देख सकते हैं 2024-25 की बुक है, आपके सामने रखी हुई है। और यहाँ के जो 1, 2, 3, 4 पार्ट के लिए हमने वीडियो बना चुके हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम है भक्ति के पद। पूर्व की तैयारी दिखाई गई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न 1 है, मात्रिक छंद यानी दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण यानी विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका विकल्प ए नंबर सही है, 13 और 11। यानी पहले तीसरे में 13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 होती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो सोरठा होता है इसका, बी नंबर इसका सोरठा। प्रश्न 3 है, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तुलसीदास जी। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा। प्रश्न क्रमांक 4 में तो डी नंबर पंकज हो जाता है। प्रश्न 5 देखेंगे, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वाल्मीकि, सी नंबर इसका सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। प्रश्न क्रमांक 6 के बारे दिखाया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्दों के आधार पर हमको यहाँ पर खाली स्थान भरने हैं और भरे गए हैं। प्रश्न 6 है, सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। प्रश्न 7 है, मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति थी। रामचरितमानस की रचना ने की किसने। तुलसीदास भरना है। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि कौन है। जन्मांते सूरदास जी थे। पियासो का मानक रूप है प्यासा, किसका है। लघुत्तरी प्रश्न दी है, अधम का उद्धारक किसे कहा जाता है। भगवान श्री राम का ये हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 12 दिए है, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। भक्ति में घन का अर्थ क्या होता है। इस पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न 13 है, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 14 है, मात्राओं की गणना कर बताइए ये कौन सा छंद है। इसकी गणना करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले 11 हो जा गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 जो 13 और 11 होती हैं वो कहलाती हैं दोहा। और जिसमें 11 और 13 हो जाता वो कहलाता सोरठा। ये मात्रा है, तो यहाँ सोरठा छंद हो जाएगा। लघुत्तरी है। प्रश्न 15 है, रविदास जी की भक्ति किस भाव की है। उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर हो जाता है, रविदास जी की भक्ति दास भाव की है। उदाहरण, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 16 नंबर दिया है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पक्षी से की है, उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। देखिए हम मन की तुलना हवाई जहाज से करना चाहेंगे, क्योंकि जहाज कितनी भी देर तक हवा में उड़े या चाहे जितने दूर तक चले, लेकिन आना उसको धरती पर ही है। वो हमेशा के लिए आकाश में नहीं उड़ सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। प्रश्न क्रमांक 18 है, यहाँ पर खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पद में आए तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। देखिए राम नाम ऐसा धन है जिसे खर्च करने पर घटता नहीं है और ना ही चोर उसे चुरा सकते हैं, वरन यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ये आपको लिखना है। उत्तर है दीर्घ उत्तरी। प्रश्न 19 है, रविदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रविदास को राम नाम की लत लगी है। वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि अपने
प्रभु के साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 दिखाया है ये, और 20 में दिया है भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्ति लिखना है। सूरदास, तुलसीदास, ये सब हो जाते हैं, इनके लिख देना है। देखिए इसका वात्सल रस के सम्राट थे, श्रृंगार व शांत इस रस का भी वर्णन किया है। उनका जन्म रुकनता गांव में हुआ था। वे कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास, सूरसागर इनकी रचना है। हमने किसके बारे में बताया? सूरदास के बारे में बताया है। इसके बाद दोस्तों वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।